हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। देखा जाए तो हाल ही में कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनको लेकर उनके ट्रेलर को देखकर ही ये कयास लग गए थे कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में धमाल मचाती हुई नजर आएंगी। उनमें से एक फिल्म रही जाट, जो कि सनी देओल की सबसे बेहतरीन मूवी मानी जा रही है। और ऐसे में सनी देओल ने जिस तरह से बड़े पर्दे पर एक बार फिर से गदर 2 के जरिए वापसी की और गदर 2 के बाद जाट के माध्यम से लोगों के दिलों में एक बार फिर से सनी देओल राज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जब सामने आया था तब सनी देओल को यह अंदाजा हो गया था या मूवी मेकर्स को यह अंदाजा हो गया था कि फिल्म बहुत बेहतर कलेक्शन करने में कामयाब होगी। लेकिन देखा जाए तो सनी देओल की जाट ने ओपनिंग डे में 9.5 करोड़ की कमाई की, जो कि इस महीने की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनती हुई नजर आई। और संडे को तो सबसे ज्यादा कमाल जाट ने कर दिखाया और ऐसे में संडे की कलेक्शन में उसने छावा को भी पीछे छोड़ दिया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करती हुई नजर आई थी, जिसको ओटीटी पर रिलीज करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब गुड बैड अगली और जाट की अगर बात कर लें तो दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज होती हैं। पहले दिन में जाट 9.5, गुड बैड अगली 29 करोड़ के आसपास कमाती है। दूसरे दिन में जाट का कलेक्शन 7 करोड़ का, तो वहीं इससे जस्ट डबल 15 करोड़ कमाती हुई गुड बैड अगली नजर आती है। 9.5 करोड़ पे तीसरे दिन फिर जाट यहां पर ओपनिंग करती है और 19 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई तीसरे दिन गुड बैड अगली की होती है। और 14 करोड़ चौथे दिन यहां जाट को कमाई के मामले में मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं 21 करोड़ से यहां पर गुड बैड अगली को संतोष करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो अब टोटल कलेक्शन की अगर बात कर लें तो लगभग 42 से 45 करोड़ के आसपास जाट यहां पर कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गुड बैड अगली लगभग 95 करोड़ के आसपास की कमाई बॉक्स ऑफिस पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोनों फिल्मों के बीच बड़ा क्लैश होता हुआ नजर आया और इसके साथ अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी चर्चा करेंगे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं सिकंदर को लेकर? इस तरह से कयास लग रहे थे कि बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की मूवी होने के नाते सिकंदर बड़ा कलेक्शन करती हुई नजर आएगी। ईद से एक दिन पहले रिलीज होने के बावजूद भी सिकंदर उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई, वो उस तरह का कलेक्शन नहीं कर पाई। और अब तक की अगर कुल कमाई सिकंदर की देखें, जो लगभग 15 से 16 दिन की टोटल कमाई है, वो महज 109 करोड़ के आसपास है। लेकिन क्या लगता है कि वाकई सलमान खान का दम अब कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है? देखा जाए तो सनी देओल की जिस तरह से बड़े पर्दे पर एक बार वापसी होती हुई नजर आई और जाट के माध्यम से धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, बॉर्डर 2 हो, अपने 2 हो, तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनको लेकर सनी देओल की अब चर्चा सलमान खान से ज्यादा होती है। तो क्या लगता है कि सलमान खान पर सनी देओल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन यहाँ पर सिकंदर उस रेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वजह साफ है कि यहाँ पर जिस तरह जाट ने अपनी दस्तक दी है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसने कहीं ना कहीं सलमान खान की सिकंदर को पीछे पायदान पर धकेल दिया और यहाँ पर लगातार जो जाट की कलेक्शन है उसमें उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, सनी देओल का मैजिक कुछ ऐसा है कि दर्शक उनको अभी भी उसी शिद्दत के साथ में चाहते हैं जैसा 10-15 साल पहले चाहा करते थे, क्योंकि उस समय उनकी घातक, घायल, दामिनी, इस तरह की लगातार फिल्में आती थी जो एक रौद्र अवतार में वो नज़र आते थे। एक्शन के सबसे बड़े स्टार वो माने जाते थे और जब पर्दे पर उनका एक्शन नज़र आता था तो दर्शक उनको ही चाहते थे। मुझे याद है अभी भी कि एक फिल्म में उनकी देख रहा जिद्दी, उस समय जब वो एक्शन शुरू करते हैं तो एक किवाड़ दरवाजे में जब उनका घूसा लगता है तो वहाँ पर पब्लिक जोर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो ये एक उनका रहा है स्टाइल सनी देओल का, जहाँ पर दर्शकों को क्या चाहिए, किस तरह का एक्शन चाहिए उनको पता है। और देखिए, सनी देओल ने शुरुआत से ही अपनी जो छवि है वो ऐसे एक्शन के हीरो के रूप में बनाई है। जब वो पर्दे पर आते हैं तो विलन की छुट्टी वहाँ पर दर्शक जो है वो तय मान लेते हैं। आपको याद होगा गदर के वक्त पे जब वो नल उखाड़ते हुए जब नजर आए थे, दर्शकों ने कितनी उनकी कह सकते हैं कि वाहवाही की थी और कितना उनको समर्थन किया था। बड़े लेवल पे वो फिल्म हिट हुई थी। इसके बाद जब गदर 2 आई तो यहाँ पर एक सीन नजर आता है जब सनी देओल सिर्फ जो है नल की तरफ देखते हुए नजर आते हैं, दर्शकों में एक
एक अलग तरह का उत्साह दिखाई पड़ जाता है। तो ये सनी देओल का एक्शन जिस तरह वो करते हैं और जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन है वो अपने आप में दोनों चीज़ों को कमाल से भी ऊपर बना देता है। इसीलिए सनी देओल सबसे ज़्यादा चहेते कलाकारों में से एक हैं और अभी भी देखिए उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी जिस तरह का वो एक्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से वो विलन का सफाया पर्दे पर करते हुए नजर आते हैं और जिस तरह की आवाज़ उनकी दमदार है वो उनके एक्शन में और चार चांद लगाती हुई नजर आती है। क्योंकि आपने देखा कि जब वो जी विलन रणदीप हुड्डा के सामने आते हैं और जिस तरह की डायलॉगबाजी वहाँ पर होती है कि मैं जाट हूँ और इस बड़े लेवल पे अपने डायलॉग को कहते हुए नजर आते हैं कि दर्शक तालियां बजाने को, सीटियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं। तो यही करिश्मा लगातार हम 15-25-30 साल से देख रहे हैं। सनी देओल का जो पर्दे पर बदस्तूर अभी भी जारी है, अभी भी वही जो उनकी छवि है वो उसी को लेकर दर्शक जीना चाहते हैं और उसी रूप में सनी देओल को देखना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सिकंदर के रिलीज़ होने के बावजूद भी सनी देओल का जो मैजिक है वो अभी भी ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रभाव छोड़ रहा है। और साथ में आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं जो आप भी बात कर रहे थे उनकी, चाहे बॉर्डर 2 की बात करें, अपने 2 को भी लेकर लगातार बात हो, लेकिन साथ में एक फिल्म और है जिसका जिक्र अब कह सकते हैं हमें सुनने को मिल सकता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें आमिर खान भी हैं। ये फिल्म है लाहौर और यहाँ पर फिल्म शायद कह सकते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बनाई जा रही है। जब बंटवारा हुआ उस समय की स्थिति के ऊपर बनाई जा रही है। अभी बहुत कुछ साफ नहीं है फिल्म के बारे में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सनी देओल और कह सकते हैं आमिर खान के बीच में अब तक बॉक्स ऑफिस पे लगातार लड़ाई देखने को मिली है। क्योंकि जब दिल रिलीज हुई थी उस समय घायल जो है पर्दे पर आई थी। इसके बाद जब जो है कह सकते हैं कि जब गदर रिलीज हुई थी उसी के ठीक साथ में लगान भी रिलीज हुई थी। तो ये बॉलीवुड का जो कलेक्शन जो कह सकते हैं आमिर खान और सनी देओल का जो आपस में क्लैश है वो बहुत समय से देखने को मिलता रहा है और ये जोरदार रहता है हमेशा। लेकिन एक बार फिर जब दोनों एक फिल्म में साथ होंगे तो ये धमाल मचता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आमिर खान और सनी देओल की जोड़ी लाहौर 1947 में बड़ा धमाका करती हुई नजर आ सकती है। और सनी देओल ने जिस तरह से अपने स्टारडम के जरिए लोगों को ये सूचित कर दिया है कि वो उनका रुतबा, उनका जलवा और उनका एक्शन अभी भी पुराने स्टाइल में ही बरकरार है। लेकिन देखा जाए तो सनी देओल की जाट ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचा रखा है उसको लेकर तमाम किस्से भी यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं, जिसमें एक किस्सा यहाँ पर रणदीप हुड्डा से जुड़ा हुआ निकल कर सामने आता है, जिसमें वो सनी देओल के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जो शायद ही लोगों को पता होगा। जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बचपन से ही सनी पाजी की पिक्चर्स देखकर बड़े हुए हैं, उनकी पिक्चर से काफ़ी कुछ सीखा है, इंडस्ट्री में आने के बाद भी उनकी फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा सीख ली है, उनकी जो एक्टिंग स्टाइल है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उसकी वो तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सनी देओल पर्दे पर जैसे दिखाई देते हैं असल ज़िंदगी में वैसे नहीं है। असल ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा शांत और यहाँ शर्मीले स्वभाव के उनको बताते हुए रणदीप हुड्डा नजर आए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ये दो पर्सनैलिटी एक आदमी के अंदर हो सकती हैं? जिस तरह से सनी देओल को हम देखते हैं अक्सर एंग्री यंग मैन के तौर पर दिखाई देते हैं, एक एंगर उनके अंदर दिखता है, या हम कभी भी सनी देओल को इमेजिन करते हैं तो एक एंग्री यंग मैन की छवि हमारे सामने आ जाती है। तो क्या लगता है कि वाकई में ये एंग्री यंग मैन अपनी रियल लाइफ में इतना शांत स्वभाव का हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई की बात भी नहीं है। क्योंकि मुझे याद आता है धर्मेंद्र ने उनके बारे में बताया था, जो उनके पिता भी हैं, कि जब पहली फिल्म बेताब वो कर रहे थे उस समय अमृता सिंह के साथ में उनका एक गाना था, रोमांटिक गाना था, और वो गाना करते वक्त सनी देओल काफ़ी असहज नजर आ रहे थे। और जो भी कलाकार सनी देओल साथ में उसके बाद काम किए सब ने कहा है कि सनी देओल बहुत शांत स्वभाव के, बहुत ज़्यादा नरम मिजाज के आदमी हैं, जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं, रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं। एक किस्सा उनके बारे में और कहा जाता है कि जब डर फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय क्लाइमैक्स में जब शाहरुख खान और सनी देओल के बीच में जब एक्शन होने वाला था उस समय एक सीन ऐसा होता है कि जब सनी देओल शाहरुख खान के एक पंच मारते हैं, सनी देओल शाहरुख खान जाकर गिरते हैं, उसके बाद शाहरुख खान उठते हैं, अपने कह सकते हैं कि चाकू निकालते हैं और सनी देओल के मार देते हैं। ये उसका पूरा सीक्वेंस था। लेकिन सनी देओल कहते हैं कि भाई मैं ट्रेंड एक कमांडो हूँ, ट्रेंड में एक कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग किए हुए हूँ, मुझे कैसे वो चाकू मार सकता है। और इस बात को लेकर काफ़ी विवाद वहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर शाहरुख खान को लेकर या पूरी यूनिट के लेकर कह सकते हैं कि जो सनी देओल इतना गुस्से में आ जाते हैं कि अपनी पैंट में हाथ डालते हैं और पूरी पैंट को गुस्से में फाड़ देते हैं। हालांकि उससे किसी से कुछ वो कहते नहीं
नहीं है। तो ये उनकी दो पर्सनैलिटी है कि अपने जो गुस्से को वो अपने अंदर रखते हैं, लेकिन कई बार जब गुस्सा हद से बाहर निकलता है तो वो उसका इजहार करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम किस्से हैं जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि सनी देओल इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने इस तरह का कुछ रिएक्शन दिया हो। तो ये सनी देओल की पर्सनैलिटी है। और देखिए सनी देओल के बारे में जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो घातक का वो कह सकते हैं सनी देओल याद आ जाता है, दामिनी का वो गुस्सैल वकील है वो याद आ जाता है। तो ऐसे तमाम उनकी भूमिकाएं हैं। घायल का वो कह सकते हैं भाई याद आ जाता है जो अपने भाई की को खोजने निकलता है, और किस तरह से अमरीश पुरी के साथ में जो पूरा का पूरा टकराव उनका होता है। ऐसे तमाम अनगिनत फिल्में हैं जहां पर आप सनी देओल को एक अलग तरह की भूमिकाओं में देखते हैं। जिद्दी फिल्म में आप देखिए कैसे वो विलन का हाथ उखाड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसको लेकर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जब एक्शन की बात होती है सनी देओल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए बड़ा सहज वो एक्शन करते हुए नजर आते हैं और इसी एक्शन का मजा दर्शक लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। गदर 2 जब आई थी दर्शकों ने यही उनकी एक्शन की जो अब तक का देखा था उसी मद्देनजर फिल्म को देखने गए। यहाँ पर बहुत बड़ी वो फिल्म हिट होती हुई नजर आई। इसी तरह जाट में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सनी देओल किस तरह से अपनी जो कह सकते हैं एक्शन की जो छवि है उसको बरकरार रखे हुए, और यही उनकी खासियत भी है कि सनी देओल अपने एक्शन को इतनी खूबसूरती से करते हैं और साथ में जो उनकी आवाज़ है वो उस एक्शन को और ज़्यादा चरम पर लेकर चली जाती है। इसीलिए सनी देओल का जो कह सकते हैं स्टारडम है वो आज भी बरकरार है, वैसा का वैसा ही है। दर्शक आज भी सनी देओल को उसी तरह से प्यार करते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अपनी दमदार आवाज के साथ एक्शन का दम दिखाने वाले सनी देओल का जलवा बॉलीवुड में आज भी बरकरार है। इसका अंदाजा उनकी फिल्म जाट के दिन पर दिन बढ़ रहे कलेक्शन को लेकर लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि बॉर्डर 2 और तमाम अन्य फिल्में जो यहाँ पर अपकमिंग फिल्में बताई जा रही हैं सनी देओल की, वो किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हैं। चाहे अपने 2 की बात कर लें, लाहौर 1947 की बात कर लें जिसमें आमिर खान के साथ सनी देओल पिक्चर्स के अंदर नजर आने वाले हैं, और इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या ये अपकमिंग प्रोजेक्ट सनी देओल के करियर को एक बार फिर से बुलंदियों पर पहुंचाते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आपका सनी देओल की इन फिल्मों के बारे में क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।